बहुत समय पहले प्राचीन राज्य एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रघुनाथ राजा के विशाल महल में रसोइये का काम करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले महल चले जाते और देर रात थके हुए घर लौटते। महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे, लेकिन उन व्यंजनों का स्वाद रघुनाथ कभी नहीं चखते थे। रात को जब सब लोग खाना खा लेते, तब बची हुई थोड़ी सी रोटी और सब्जी वो चुपके से अपने कपड़े में बांध लेते और घर आकर अपने बेटे मोहन से कहते, बेटा, आज तेरे लिए महल से खाना लाया हूं, पेट भरकर खा लेना। मोहन हर बार मुस्कुराकर कहता, जी पिताजी। रघुनाथ समझते थे कि उनका बेटा वो खाना खा लेता होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जाते ही मोहन वो खाना लेकर गांव के पीछे घने जंगल की ओर निकल जाता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु वर्षों से ध्यान में बैठा रहता था। उसके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, चेहरा कमजोर था और कई कई दिन तक उसे भोजन नहीं मिलता था। मोहन रोज वही महल का खाना साधु के सामने रख देता। साधु कभी कुछ नहीं पूछता, बस मुस्कुराकर कहता, बेटा, भगवान तेरा भला करे। मोहन बिना कुछ बोले वापस घर लौट आता और खुद खाली पेट सो जाता। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन जैसे ही रघुनाथ ने महल की रसोई से बची हुई 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी अपने कपड़े में बांधी, उसी समय महल का एक सिपाही वहां आ पहुंचा। उसकी नजर सीधे उस कपड़े की पोटली पर पड़ी। वो गुस्से से चिल्लाया, रघुनाथ, तुम राजमहल का खाना चोरी करके ले जा रहे हो। रघुनाथ घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सरकार, मैं ये खाना बेचने के लिए नहीं ले जा रहा। मेरा छोटा बेटा घर पर भूखा मेरा इंतजार करता है, यही बचा हुआ भोजन उसके लिए ले जाता हूं। लेकिन सिपाही ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही देर में दूसरे सैनिक भी वहां आ गए। रघुनाथ के हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें पूरे बाजार के सामने अपमानित करते हुए जेल में डाल दिया गया। गांव वालों ने ये सब देखा, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि राजा के सैनिकों का विरोध कर सके। उधर उस रात मोहन अपने पिता का इंतजार करता रहा। धीरे धीरे रात बीत गई, लेकिन रघुनाथ घर नहीं लौटे। अगली सुबह गांव वालों से उसे पता चला कि उसके पिता को चोरी के आरोप में कैद कर लिया गया है। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हमेशा की तरह उसने थोड़ा सा सूखा भोजन जुटाया और जंगल में उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास पहुंच गया। आज पहली बार मोहन साधु के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पलत, बाबा, मेरे पिताजी चोर नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी का हक नहीं छीना। वे तो सिर्फ मेरे लिए बचा हुआ खाना लाते थे, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो मेरे पिता को बचा लीजिए। साधु ने पहली बार अपनी आंखें पूरी तरह खोली। साधु कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, कल सुबह राजमहल के दरबार में पहुंच जाना। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह पूरा राज दरबार सजा हुआ था। रघुनाथ बेड़ियों में जकड़े दरबार के बीच खड़े थे। सिपाही उन्हें चोर साबित करने पर तुले हुए थे। तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला। सभी लोग खड़े हो गए। मोहन ने जैसे ही अंदर आते व्यक्ति को देखा, उसकी सांसें थम गईं। सिंहासन की ओर बढ़ रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही जंगल वाला बूढ़ा साधु था। लेकिन आज उसके तन पर साधारण कपड़े नहीं बल्कि सोने से जड़े हुए राजसी वस्त्र थे। पूरा दरबार एक साथ झुक गया। मोहन और रघुनाथ आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। राजा सिंहासन पर बैठे और बोले, मैं ही वो साधु हूं। पिछले 1 वर्ष से मैं साधु का वेश धारण करके अपनी प्रजा की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि इस राज्य में कौन ऐसा है जो बिना किसी लालच के भूखे को अपना हिस्सा खिलाता है। फिर उन्होंने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, ये बालक रोज